नमस्कार, आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल में ही संपन्न हुई अमेरिका यात्रा को लेकर हमारे एक पड़ोसी देश से आ रही प्रतिक्रिया के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा और वाशिंगटन में जारी हुए संयुक्त बयान से हतप्रभ पाकिस्तान की बेचैनी और कश्मीर पर केंद्रित उसके अनर्गल वार्तालाप को समझा जा सकता है। पर पाकिस्तानी प्रतिक्रिया की बात न करते हुए चीन की बात करेंगे। आखिर उसे क्या तकलीफ़ है भारत और अमेरिका के प्रगाढ़ होते जाते संबंधों से। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भोपू ग्लोबल टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा और दोनों देशों के संयुक्त बयान को लेकर अमेरिका पर जहां एक ओर अपनी भड़ास निकाली है, वहीं दूसरी ओर भारत को वो बहलाता फुसलाता नज़र आ रहा है। ग्लोबल टाइम्स के 24 जून के अंक में प्रकाशित हुए एक संपादकीय में कहा गया है कि चीन के पड़ोसी देशों पर दांव लगाने वाले अमेरिका के हाथ पराजय ही लगने वाली है, और इसके लिए ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिकी जनता का हवाला दिया है कि उन्हें दोनों देशों के संबंधों में कोई दम नज़र ही नहीं आता है। परंतु ग्लोबल टाइम्स को ये आंकड़े कहाँ से मिले, इसके बारे में उसने चुप्पी साधे रखी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि कुछ अमेरिकी मीडिया का मानना है कि अमेरिका ने भारत पर एक बहुत बड़ा दांव लगा दिया है। उल्लेखनीय है कि उसने अमेरिकी मीडिया का नाम अपने संपादकीय में उजागर नहीं किया है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि भारत और अमेरिका संबंधों में आकाश ही सीमा है, जबकि मोदी ने कहा कि यहाँ तक कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए आकाश भी सीमा नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा जारी किए गए संयुक्त बयान, जिसमें कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है, कुछ ऐसा ही आभास देते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन दोनों पक्षों के बीच असहमति मिट नहीं गई है या हल नहीं हो गई है, बल्कि उन्हें जानबूझकर छुपाया गया है। अमेरिका और भारत के बीच सुरक्षा, सेमीकंडक्टर्स, कुछ खास किस्म के खनिजों, उच्च तकनीक और अंतरिक्ष में सहयोग को लेकर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत को अमेरिका वो टेक्नोलॉजी देने जा रहा है जो वो अपने गैर सहयोगी पार्टनर्स के साथ साझा ही नहीं करता है, और अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियां भारत में निवेश भी करने जा रही हैं। संपादकीय में कहा गया है कि अमेरिका के दिल में इस बात को लेकर कोई विश्वास नहीं है कि भारत से मित्रता करने से उसे कोई लाभ होने जा रहा है। संपादकीय में आगे कहा गया है कि भले ही चीन का जिक्र इस यात्रा में नहीं हुआ है, परंतु विश्लेषकों का मानना है कि चीन की वजह से ही दोनों देशों के बीच संबंध गहरे होते जा रहे हैं। लेकिन घनिष्ठ संबंधों की यह उपयोगितावादी प्रकृति अस्थायी, अस्थिर और अविश्वसनीय है। ग्लोबल टाइम्स को ये लगता है कि जब रणनीतिक स्वतंत्रता की बात आती है तो भारत जैसा देश वाशिंगटन के बताए रास्ते पर आंख मूंद चलने वालों में से नहीं है। ख़ास तौर पर भारत कोई ऐसा काम करने वाला नहीं है जो खुद उसके हित में न हो। यह तो जग जाहिर है कि अमेरिका की तरफ से ये पहल भू राजनीति के चलते भारत को अपनी तरफ मिलाने के लिए हो रही है, ताकि चीन से निपटा जा सके। भारत और अमेरिका दोनों ने इस पर चुप्पी साधे हुई है। अमेरिकी नेता भारत के मान मनुहार में दिन रात लगे हुए हैं और भारतीय समर्थन हासिल करने के एवज में कुछ भी दे देने को तैयार बैठे हैं। अमेरिका और भारत में सहयोग यदि शांति और विकास हेतु है तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, और यदि ये चीन के खिलाफ है तो हम इसका सख्त विरोध करेंगे। भारत हमेशा से विश्व शक्ति बनने का ख्वाब देखता रहा है और अब उसकी मंशा ग्लोबल साउथ का अगुवा बनने की है। चीन और भारत पड़ोसी हैं और विश्व के
दो सबसे बड़े विकासशील देश हैं। अमेरिका बहुत दूर है और हम एकदम नज़दीक हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो भारत को राजनयिक विकल्पों पर एक बड़ी शक्ति के रूप में विचार करना होगा और हमारा पूरा विश्वास है कि भारत हमारे मंतव्य को समझता है। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।